नमः शिवाय फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक की कि कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, आज उनका कितना साथ दे रही है और उनकी लाइफ उनके बारे में क्या कहती है, उनका महाराशिफल, उनका दिन यह आज कैसा व्यतीत होगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि चाणक्य जी का क्या कहना है जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। तो वो कहते हैं, आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे तो उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। फिर दोबारा बताती हूँ आपको कि आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दें, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे तो उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के तलवे नहीं चाटने चाहिए, गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, हमें किसी के सामने किसी चीज़ की भीख नहीं मांगनी चाहिए। हमारी भी कोई इमेज होती है, हमारी भी एक अच्छी इमेज होती है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। तो रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? अगर हम किसी के साथ उतना ही अट्रैक्ट होते हैं, उतना ही अटैच होते हैं जितना वो हमारे साथ है। देखिए, ये बस की बात नहीं होती कि कोई भी अपने आप किसी की ओर अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं किसी की ओर अट्रैक्टिव होने से। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं किसी के तलवे चाटने से। जिस इंसान के आप तलवे चाटेंगे, एक दिन वही इंसान आपको अपने तलवों के नीचे रखेगा। सो बेटर है पहले ही लिमिट के रिलेशनशिप रखिए, पहले ही लिमिट की उससे बातें कीजिए। बाद में खुद पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप लिमिट क्रॉस ना करें। इसी के साथ वो कहते हैं कि यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है तो आपके पास हमेशा अधिक होगा, लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है तो आपके पास जीवन में कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है तो आपके पास हमेशा अधिक होगा, लेकिन यदि आप ये देखते हैं आपके पास क्या नहीं है तो जीवन में कभी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आपके पास है उसमें खुश रहिए। जो चीज़ आपके पास है उसकी आपको खुशी मनानी चाहिए, ना कि आपको ऐसा करना चाहिए ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, लेकिन मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है। ऐसा करते रहोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, हमारा जो मन है वो इच्छाओं को प्रकट करता ही रहता है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है। हमारा एटीट्यूड है ये कि हम अपने मन को कितना कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली है उसे हराने वाला इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। तो बस हमें अपने मन पर कंट्रोल रखना है, हमें अपने दिल पर कंट्रोल रखना है। जिस दिन आपने अपने दिल पर कंट्रोल रखना सीख लिया, अपनी अंतरात्मा से बातें करनी सीख ली, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि सफलता हमारे आसपास ही होती है, लेकिन उसे हमें पकड़ना नहीं आता। सफलता हमें पकड़नी नहीं आती कि हमें किन बातों को ध्यान में रखकर सफलता लेनी थी। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो आप सफलता को ज़रूर हासिल कर लेते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं, बुरे वक्त में किसी के साथ की उम्मीद मत रखो। बुरे वक्त में किसी के साथ की उम्मीद रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। बुरे वक्त में किसी के साथ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। देखिए, अगर आपका बहुत ही बुरा समय चल रहा है, आप किसी की हेल्प मांगते हो, वो आपको मना कर देता है। एक तो आपको तकलीफ होगी और दूसरा जिस व्यक्ति से हेल्प मांगी होगी वो बहुत ही एटीट्यूड में आ जाएगा, अपने आप में वो ईगो महसूस करने लग जाएगा कि इसने मुझसे हेल्प मांगी है। वो हेल्प तो नहीं देगा, लेकिन औरों को बताएगा कि ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ये मेरी बहुत सारी ऐसी बातें मुझे बोल रहा था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, लेकिन वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। आपको क्या करना है? मुश्किलों का सामना अपने आप करना है, कठिनाइयों की प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो अपने आप ही करना है, लेकिन आपको कभी भी किसी से भीख नहीं मांगनी है, हेल्प नहीं मांगनी है।
तो आगे बढ़ते हैं कि आज आपका दैनिक राशिफल, आपका महाराशिफल आपके बारे में क्या कहता है। तो भाग्य कहता है कि आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेने की जो कुशलता है उसकी वजह से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे। आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई ऐसा दोस्त आपको मिल सकता है जिसके साथ पुराने पलों को याद करके आप अपने जो दिमागी तनाव को खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिन आपका मजेदार रहने वाला है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अब बात करते हैं। हेल्थ आपकी आपके बारे में क्या कहती है। तो अपने नैन नक्श आपके जो हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। लोग आपकी ओर अट्रैक्टिव हुए ही जाते हैं। बस थोड़ा सा संवारने की ज़रूरत है। खुद को थोड़ा सा संवार लीजिए। आपको क्या करना है, शरीर की आपको मसाज करवानी है जिससे कि आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है उस पर ग्लो आएगी, चमक आएगी। इसके अलावा हेयर कट करवा सकते हैं आप, या फिर नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि फूलों की पंखुड़ियों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से आपको आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्यकर मजे लेने में ना हिचकें। आपको इसकी ज़रूरत भी है और इसका पूरा हक भी है। जो दिल में आए खुद के साथ वही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके नैन नक्श आकर्षक हैं। लोग आपकी ओर अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपकी ओर कोई भी देख रहा है तो आप पहली नज़र का प्यार समझ बैठें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रेमियों में से छांटकर किसी एक को चुनने की कोशिश में आप अपना अधिक समय व्यर्थ कर दें। आपका व्यक्तित्व आकर्षक तो है, लेकिन इस वक्त आपकी किस्मत लव लाइफ में आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कारण आपका जादू ही काम नहीं कर रहा है। आपकी कोशिशें असफल हुई जा रही हैं। जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया बिल्कुल सही किया। बात कर लेते हैं आपके धन लाभ की हानियों के बारे में। धन का लाभ होगा कि धन की हानि। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। क्योंकि शुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें डबल बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही हमारी कठिनाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके शुभ समय की। तो आपका जो शुभ समय है सुबह का, वो 9:08 से लेकर 10:58 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:57 से लेकर 7:31 तक का है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय के बारे में, जो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को, इन बाधाओं को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप उसे करते हैं तो आप अपनी बहुत सी कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे। तो आपका जो शाम का शुभ समय है वो है 8:19 से लेकर 8:58 तक का। तो अब हम बात करते हैं धन का लाभ होगा कि धन की हानि। तो आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयत्न कीजिए। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए ये आपको करना ही होगा। तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, कुछ नहीं होता। सुननी पड़ती हैं हमें बातें सबकी। भगवान ने इंसान को बनाया है तो बातें सुननी ही पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं बेफालतू की बातें आपको नहीं सुननी है। अगर कोई ज़्यादा ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो बोल दीजिए उसके मुंह पर कि आप मुझे गलत बोल रहे हो। झगड़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको इतना भी झगड़ा नहीं करना है, ज़्यादा बहस नहीं करनी, लेकिन अपने खिलाफ कुछ बातें आपको नहीं सुननी है। और छोटा सा उपाय जिसकी हम बात करने वाले हैं उसे कर दीजिए, आपका दिन मंगलमय हो जाएगा। अगर कोई झगड़ा करना भी चाहेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। ब्लू कलर के वस्त्र धारण करने हैं आपको और फिर ही घर से बाहर जाना है। जॉब करते हैं, जॉब पर ब्लू कलर के वस्त्र धारण करके जाइए, आपको अच्छा महसूस होगा, आपका तनाव कम होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।
अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखते रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप उस छोटे से उपाय को अवश्य करेंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, छोटा सा उपाय करते रहेंगे तो आपका दिन बहुत ही शुभ हो जाएगा। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोले, हर हर महादेव।